काम हुआ कुछ ही सब पे। एनसीईआरटी का किताब, एनसीईआरटी का क्वेश्चन तो आज से कुछ होगा आगे। कॉपी बनाने के लिए बोले हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के लिए बोले हैं। इसमें एक बात और ऐड कर देते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड के लिए भी, बोर्ड एग्जामिनेशन जो देंगे उसके लिए भी। इस साल का अभी आया नहीं होगा, लेकिन उससे पहले का तो होगा। अभी से ही बनाइएगा, है ना। बोर्ड वाला भी अभी से ही बनाइएगा। हाँ, इसमें एक आध दो बच्चा कंफ्यूजन में था कि पुरानी वाली किताब में सॉलिड स्टेट है सर, तो रहेगा ही। रिड्यूस हुआ है पिछले साल, तो ये रहेगा ही, लेकिन ये सब उसी से काम चल जाएगा, है ना। दूसरा नया वाला किताब लेने का जरूरत नहीं है। फिर हम लोग पढ़े हैं सॉल्यूशन। होमोजेनियस मिक्सचर होता है ना सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है इसमें। सब बहुत आसान बात है सब, है ना। एक कंपोनेंट अपना फिजिकल आइडेंटिटी दूसरे में लॉस कर देता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑक्युपाई करता है सॉल्यूट, है ना। सॉल्वेंट में सॉल्यूट इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑक्युपाई करता है। सैचुरेशन पे डिजोल्यूशन, रेट ऑफ डिजोल्यूशन रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन के बराबर हो जाता है। ये 9 टाइप का सॉल्यूशन था, क्लियर है ना। ये देखिए यहां से ही थोड़ा सा बोर्ड में एक आध एग्जाम्पल इससे आ सकता है ना। कि बताइए एक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल बताइए जिसमें सॉलिड है सॉल्यूट और सॉल्वेंट है गैस, तो एग्जाम्पल है ना। तो इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सम टर्म, है ना। इसके बाद कुछ टर्म पढ़ना था, टर्म के बारे में बताए भी थे, आज थोड़ा सा लिख देते हैं क्या क्या टर्म रहता है इसमें। डाइल्यूट, लिखिए जल्दी से, सम टर्म, डाइल्यूट सॉल्यूशन। हेडिंग बनाइए, लिखेंगे नहीं, ये आपको लिखवाते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन, सम टर्म लिख करके डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, लिखें। क्या रहना है इसमें, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट क्या रहेगा, लेस रहेगा। लेस इन प्रोपोर्शन, लेस इन प्रोपोर्शन, जितना घुलना चाहिए था ना उससे कम। अब जैसे कहीं पे 5% H2SO4 सॉल्यूशन है और कहीं पे लिखा है 95% H2SO4 सॉल्यूशन, बोलो दो टर्म आएगा, एक डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट कौन सा इसमें और कंसंट्रेटेड कौन सा इसमें, 5% डाइल्यूट, 95%। समझ रहे ना, 5% का मतलब है 5 ग्राम सॉल्यूट और 95 ग्राम पानी। 95% का मतलब है 95% H2SO4 है, 95 ग्राम H2SO4 है, अब 5 ही ग्राम पानी। तो ये कॉन्सेंट्रेटेड हुआ, ये डाइल्यूट हुआ, ठीक है। 15% रहता तब क्या कहते हैं, बोले इसको डाइल्यूट कहते हैं, इसके कंपैरिजन में उसको कॉन्सेंट्रेटेड कहते हैं। लिखिए डिफिनीशन, डिफिनीशन लिखिए। सॉल्यूशन इन विच, सॉल्यूशन इन विच, इन WHICH, in which solutes are lesser in proportion, solutes are
lesser in proportion. Solutes are lesser in proportion. एग्जाम्पल करके लिख दीजिए 5% H2SO4 सॉल्यूशन. 5% H2SO4 लिख दीजिए एग्जाम्पल करके एक तो, है ना. ये आपके समझने के लिए है. कहीं 5% H2SO4 सॉल्यूशन लिखा है, इसका मतलब समझिएगा कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लिखा है. कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिखिए, concentrated solution, solution in which solutes are greater in proportion. Solutes are greater in proportion. Solutes are greater in proportion. है ना. प्रोपोर्शन समझ रहे ना, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में. एग्जाम्पल करके लिख दिए 95% H2SO4 सॉल्यूशन. ठीक है. बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन यहां देखिए लिखें. बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, जैसे चीनी पानी, नमक पानी, जिसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट हो. लिखिए बाइनरी सॉल्यूशन. लिखिए सॉल्यूशन इन विच only two components are present. Only two components are present. Only two components are present. Example, glucose plus water. Example, glucose plus water. है ना. मतलब समझ जाएंगे. सुक्रोज प्लस वाटर, इथाइल अल्कोहल प्लस वाटर, दो ही रहना चाहिए. क्लियर है. टर्म जानना है. टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच only three components are present. Solution in which only three component, THREE, solution in which three components are present. Three components are present, called ternary solution. Example, NaCl plus sugar plus water. कंपोनेंट तीन है लेकिन सॉल्यूट यही दोनों है, NaCl और सुगर. ठीक है. पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉलिनरी सॉल्यूशन, solution in which लिखिए ना, solution in which more than three components, solution in which more than three components
are present. More than 3 components are present. More than 3 components are present. Called polyनरी solution. ठीक है। ORS का नाम सुने हैं सब? क्या है फुल फॉर्म, कोई बताएंगे? अरे वाह, आप लोग को तो आता है। ओरल रीहाइड्रेटेड सॉल्यूशन लिखता है। इसके रैपर पे आप जब देखेंगे तो इसमें देखिएगा लिखा रहता है Na प्लस के प्लस Mg2 प्लस Ca2 प्लस, इस तरह से Cl माइनस, है ना, इस तरह से लिखा रहेगा। एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, है ना, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी, ये सब लिखा रहता है। और ये सब का पाउडर बना देता है और हम लोग पानी में इसको घोल देते हैं, है ना। तो वो बहुत सारा कंपोनेंट्स हो सकता है, 3 कंपोनेंट से ज्यादा। सब सॉल्यूशन को क्या कहेंगे आप? पॉलिनरी सॉल्यूशन। लिख दीजिए एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल ORS, पॉलिनरी सॉल्यूशन, है ना। GS का क्वेश्चन होता है। GS जो +2 लेवल पे या BSc लेवल पे करते हैं ना, आर्डमैन, गार्डमैन, क्या क्या कमैन, सेशन मास्टर वाला परीक्षा दीजिएगा ना, तो उसमें लिखिएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पॉलिनरी सॉल्यूशन, है ना। तो वहां पे ORS का नाम लिखा रहता है, तो वही पॉलिनरी सॉल्यूशन बनाएगा, है ना। आपको जानना है जहां पे 3 कंपोनेंट से ज्यादा हो, ठीक है। बाइनरी, टर्नरी, पॉलिनरी, कोई दिक्कत? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे? लिखिए, सॉल्यूशन इन विच solution in which solution in which solution in which no more solute solution in which no more लिख पा रहे हैं? नो नो मोर MORE no more solute no more solute added no more solute added at constant temperature at constant temperature no more solute added at constant temperature, ठीक है। नीचे लिखिएगा, इसी में दूसरा पॉइंट लिख दीजिए, एट सैचुरेशन, पॉइंट लिखिए, एट सैचुरेशन सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, एट सैचुरेशन solvent and solution present in equilibrium, present in equilibrium, है ना। सैचुरेशन पे सॉल्वेंट और सॉल्यूशन किस चीज में रहता है? और सॉल्यूट पार्टिकल घुलते रहता है और निकलते रहता है, फोटो बना चुके हैं पहले, ठीक है ना। रेट ऑफ डिसोल्यूशन बराबर रेट ऑफ प्रेसिपिटेशन, ये बातें लिख चुके हैं। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन विच, लिखिए ना, पहले हेडिंग बनाइए, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन सॉल्यूशन इन विच, आसान आसान बात है जी। solution in which more and more solute added, more and more solute added at particular temperature, at particular temperature,
एट पार्टिकुलर टेम्परेचर। क्लियर है? देखे थे पिछले दिन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसको कहिएगा? जिसमें टेम्परेचर बढ़ा के सॉल्यूट को ऐड कर दिया जाता है ना? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन सॉल्यूशन इन विच, solution in which more solute added by increasing temperature, more solute added by increasing temperature। क्लियर? अगला एक्वस सॉल्यूशन किसको कहेंगे? एक्वस सॉल्यूशन है ना? एक्वस सॉल्यूशन ब्रैकेट में एक क्यू जहां जहां लिखा रहता है मतलब एक्वस सॉल्यूशन लिखा रहता है। इसमें सॉल्वेंट होगा वाटर। एक्वस सॉल्यूशन तब कहेंगे जब सॉल्वेंट क्या होगा? वाटर। इतना से काम चल जाएगा। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर कॉल्ड एक्वस सॉल्यूशन। लिखिए, लिखना। सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर, सॉल्वेंट इज वाटर। अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऐसे लिखा मिलेगा। ये किताब, ये सब लैंग्वेज पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए लैंग्वेजेज चाहिए। देखो कैसे लिखा है, ALC डॉट, जहां कहीं किसी के ब्रैकेट में लिखा रहे ALC डॉट मतलब अल्कोहलिक सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच, डिफिनेशन लिखिए, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अल्कोहल, सॉल्वेंट इज अल्कोहल, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अल्कोहल। इथेरियल सॉल्यूशन है ना? इथेरियल सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज ईथर, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज ईथर। ठीक है? ठीक है, बस इतना सारा टर्म था। अब देखो हम आपसे पूछते हैं, ऐसा लिखा हुआ है एक क्यू ब्रैकेट में, क्या समझेंगे आप? क्या लिखा हुआ है किताब में? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KOH। कितना आसान है, समझ रहे हो बात? लेकिन ये आसान बात कोई बरहमा में पढ़ने वाला बच्चा जनवरी में पूछे, कितना खराब लगता होगा? बताने वाले को भी खराब लग जाएगा, है ना? कि सर ई तो समझ गए KOH है, ई जो ब्रैकेटवा में लिखल है ई का है? अब देखो ये अल्कोहलिक है, तो ये क्या लिखा है बताओ? अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखोगे ये दोनों का अलग अलग काम हो जाता है ना? एक्वस लिखा हुआ है तो रिएक्शन अलग होता है, अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है तो रिएक्शन अलग होता है। तो कितना जरूरी है इसको पहचानना। अल्कोहल में कॉमन अल्कोहल ही मिलाया जाता है, और कॉमन अल्कोहल कौन होता है? C2H5 अल्कोहल जो लोग पीते हैं उसी को सॉल्वेंट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
ठीक है, C2H5OH। अब यहाँ पे मिथाइल अल्कोहल होगा ऐसा नहीं है, या प्रोपाइल अल्कोहल होगा ऐसा नहीं है, मोर कॉमनली वो इथाइल अल्कोहल ही होगा। ठीक है, क्लियर है? 5-7 गो टर्म था यहाँ पे, लिखो। ज नहीं करना है, लिखना है। बदमाशी करते हुए बाद में ज कर देता है। एग्जाम्पल करके लिख दो कि क्या लिखा हुआ है। नहीं तो ये बात जो हम बताए ना कि जनवरी में पूछेगा, तो ये हम ऐसे ही थोड़े बोलते हैं, ये एक्सपीरियंस का मामला है, ऐसा एक्सपीरियंस करते हैं। अब हम लोग सोचते हैं कि बताइए अभी तक ही ये नहीं समझा, तो अभी तक नहीं समझा ऐसा कुछ नहीं है। इस क्लास में जो नहीं आएगा तो नहीं समझेगा, या होगा कुछ लिखल मान के चलेगा। हाँ, तो गूगल पे सर्च कर ही सकते हो, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। गूगल पे तो सब कुछ है ही है ना। नाउ अब टॉपिक पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए अगला टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। चीनी का शरबत मीठा है, बहुत मीठा है, कम मीठा है, एकदम में फीका है। ये जिस बात से पता चलता है उसी बात को कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। तो ये पता करने के लिए हमें यही ना जानना है कि कितना चीनी कितना पानी में डिजोल्व है, या जो शरबत हमें मिला है उसमें कितना अमाउंट चीनी का दिया गया है। इसी से पता चलेगा शरबत मीठा है कि बहुत मीठा है, पता चलेगा या नहीं चलेगा। इसी मेजरमेंट को कहते हैं कंसंट्रेशन का मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन कॉल्ड एज मेजरमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो अगला हेडिंग पे आ जाइए, मेजरमेंट ऑफ concentration of solution। measuring the amount of solute present in the solution। measuring the amount of solute present in the solution called as measurement of concentration of solution। क्या मेजर करना है इस टॉपिक में? सॉल्यूट का अमाउंट। हाँ, सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्यूशन में कितना है। ठीक है, बहुत यदि लगेगा पढ़ने वाला बात है तो दिमाग में डालना है कि ये कोई पढ़ने वाला बात नहीं। मम्मी चीनी का शरबत दी है बना करके, या समाज ने दिया है। नहीं, कभी कभी होली में जाते हैं तो शरबत पिलाता है लोग, तो कहते हैं ना कि शरबत पिला के खाली पनिया दे दिया है, या बहुते मीठा शरबत पिला दिया था। तो ये डिपेंड किस बात पे करता है? सॉल्यूट, है ना। आप देखिएगा, आप जब बैठे थे ना तो चीनी का शरबत जो मिल रहा था बहुत मीठा था, लेकिन लोग आते गए और वो फीका होता चला गया, क्योंकि चीनी तो आया नहीं, पानी तो घर में था। यही सब बात पढ़ना रहता है। पहले जब आप बैठे थे तो बहुत मीठा था, सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड था। जैसे जैसे लोग आते गए, चीनी आया नहीं बाजार से, पानी मिलाते गए, तो पानी मिलाते गए तो सॉल्यूट का अमाउंट घटता चला गया सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन हो गया अल्टीमेटली डाइल्यूट, है ना। यही सब बातें करनी है।
तो इसका पहला टर्म एक बच्चा बता रहा है उधर से, परसेंट वेट बाई वेट, है ना। अमाउंट को हम लोग ग्राम में मेजर कर सकते हैं, मोल में मेजर कर सकते हैं, उसी हिसाब से 7-8 को टर्म बनेगा जिससे आप कंसंट्रेशन को मेजर कर सकते हैं। सैंबल लिखें, परसेंट वेट बाई वेट पढ़िएगा, इसको ऐसे हिंदी में लिखेंगे परसेंटेज बाई मास, है ना, या परसेंट बाई मास कहते हैं, W बाई W। ये लिखना सीखिए, मैथ आप लोग का मजबूत रहता है। देखिए मैथ क्या कह रहा है, W बाई W, डिफिनीशन ही लिखा हुआ है, W बाई W गुना 100, यही ना है जी। अरे ये लिखा हुआ को यही ना समझोगे, डिफिनीशन हम लिख देते हैं, सबसे पहले हम फार्मूला ही लिख दिए, अब फार्मूला को सैंबल बना दिया इसका, परसेंट बाई मास। परसेंटेज देहाती जैसा लगता है, परसेंट बाई मास ठीक तो है नहीं, परसेंट बाई मास। देखो क्या है ये, छोटा W लिखें बड़ा W लिखें, आप लोग की आदत होती है, हम सुधार अभी भी कर देते हैं, W कटा हुआ है, लिखिएगा थोड़ा डिसिप्लिन में, नहीं तो आप लिखते हैं ऐसे कि WE वाला भी W और EW दोनों बराबर लगता है देखने में कॉपी में, और बाद में मतलब 2-4 महीना बाद W काट के हो जाइएगा बबलू। W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट, और बड़ा वाला W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन। देखिए दोनों में कितना अंतर है, और दोनों यदि एक जैसा लिख दीजिएगा मैथ मजबूत रहेगा। नीचे ऊपर काटने की आदत बचपन से, काट दीजिएगा फिर कहिएगा कि केमिस्ट्री वाला सर पढ़ाई कुछ ही थी तो कट गया, तो अभी जो है 6 महीना बाद कट जाएगा आपस में। हम तो आसान करने के लिए सबसे पहले फॉर्मूले लिख दिए, ठीक है। देखो ना W देख ही रहा है, बाई W है, तो ये बाई का मतलब बटा ही तो होता है, अब परसेंट मतलब गुना 100, दैट इज W बाई W गुना 100, परसेंट बाई मास कहते हैं। डिफिनीशन अभी नहीं लिखे, रुकिएगा, रुकने के लिए ही आगे ये लिखें, थोड़ा समझ जाइएगा फिर अपनों से लिख सकते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंट हमेशा 100 ग्राम में मेजर होता है, कॉल्ड एज परसेंट बाई मास। कै ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है कै ग्राम सॉल्यूशन में, इस बात को परसेंट बाई मास कहते हैं। डिफिनीशन लिख रहे हैं यहां पे, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम present in 100 gram of solution called as परसेंट बाई मास। बिल्कुल आसान है, एग्जाम्पल के तौर पे यदि लिखा है यहां पे देखोगे, यहां से सुनोगे देखोगे 15% ग्लूकोज C6H12O6 ब्रैकेट में एक्वस और ऐसे सॉल्यूशन बाई मास। इसका क्या मतलब है, ये पूरा लाइन लिखा है, इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब होगा 15 ग्राम ग्लूकोज
प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। 15 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 15 ग्राम ग्लूकोज, ग्लूकोज का ही फॉर्मूला है C6H12O6, प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ, क्या जी, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो बताइए इस सॉल्यूशन में वेट ऑफ वाटर कितना है? बस इतना ही कैलकुलेशन है। 15 ग्राम ग्लूकोज है, 85 ग्राम वाटर मिलाए होंगे, 100 ग्राम सॉल्यूशन बन गया होगा। क्या लिख दीजिए, परसेंट बाय मास, पहला मेजरमेंट हो गया। परसेंट बाय मास, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। एग्जाम्पल्स लिख दीजिएगा, समझ में आने में काम आएगा। ग्लूकोज वाटर आसान एग्जाम्पल है, वैसे केमिस्ट्री में कभी आपको लिखेगा एसीटोन मिक्स्ड इन क्लोरोफॉर्म, तो खाली वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में अंतर होगा, बात समझना यही होगा। क्लियर है? क्लियर है? तो पहला क्वेश्चन बना दिया जाए। हाँ, आपकी किताब में क्वेश्चन है, सरकारी किताब सबसे पहले मिनिमम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम CMP बोलते हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आपका क्या है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है? खास करके केमिस्ट्री में अच्छा लिखा हुआ है, क्वेश्चन भी बहुत सा दिया हुआ है, ठीक है, और सवाल भी ठीक ही ठाक है, शुरुआत से लेके बाद तक का है। तो शुरुआत तो कम से कम करिए। यहाँ तो समस्या ये होता है कि साल भर बच्चा पढ़ लेता, पूछता है आदमी मोलरिटी क्या होता है जी, बोले मोलरिटी सुने तो थे उसके बाद बतीसी दिखा रहा है, सुने थे मोलरिटी, हाँ याद आ रहा है ना। क्वेश्चन, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of benzene C6H6 and carbon tetrachloride CCl4 if 22 ग्राम of benzene is dissolved in 122 ग्राम of CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। देखो कितना आसान है, जरा बनाओ इसको। ये पहला एनसीईआरटी का सवाल बना दिए, इन टेक्स्ट नंबर 2.1। बताइए इससे और पहला क्या होगा? इससे और पहला क्या होगा बताइए? 2.1 बना रहे हैं हम लोग।
हम्म, हाँ ठीक ठीक बता रहा है। 15 दशमलव, कैलकुलेट द मास परसेंटेज, आप समझ ही गए क्या पूछ रहे हैं, परसेंट बाई मास। बेंज ऑफ बेंजीन, किसका परसेंट बाई मास निकालना है, बेंजीन का। एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, 22 ग्राम बेंजीन डिजॉल्व इन 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो जो कम रहता है उसको सॉल्यूट कहते, जो ज्यादा रहता है उसको। बेंजीन को किस में डिजॉल्व किया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यहां पे देखो समझने के लिए ये सब बातें लिखें ताकि क्वेश्चन को अपने से समझना है। सॉल्यूशन में क्या चीज मिला हुआ है, मतलब सर दो चीज मिला हुआ है, बेंजीन प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड। सवाल बिल्कुल आसान है, तो थोड़ा फार्मूला और मूला भी दिमाग में रखना चाहिए, है ना। ये सब पूछा नहीं जा रहा है लेकिन यही है। अब ये 22 ग्राम है, बेंजीन कै ग्राम है बताइए ना, 22 ग्राम। और कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना है, 122 ग्राम। क्या, तो टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है, नहीं है जी। अरे मेरे साथ रहिए, 122 कितना हुआ, 144 ग्राम। तो परसेंट बाई मास, डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई गुना, मतलब 22 बटा गुना 100। ठीक है जी, उसे नहीं करो। यदि वैसे वैसे करोगे तो देखो काट रहे हैं, दो दूनी चार, दो दूनी चार कटेगा जी। मेरे साथ रहोगे तो देखो हम ऐसे भी मजा आता है, तुम लोग आपस में बोल के कितना मजा लेगा। नहीं ना कटेगा ऐसे, हम सोचे कि ऐसे भी कट जाता, कटता तो कितना अच्छा रहता, ऐसे काट के ले आते। लेकिन इसमें भी एक वो नियम बना दिया है कि ऐसे नहीं कटता, 24 × 100। ठीक है, तो 11 से ही कट जाता है, और ये जो है 72 से कट जाता है ना। फिर 1100 बटा 72, तो किसी को आ रहा होगा 15 दशमलव, बस यही आंसर है। मतलब सवाल इतना में बना है मात्र, ये तो समझ के लिखने के लिए था। सॉल्यूट का वेट ऊपर में, सॉल्यूशन का वेट नीचे में, मल्टीप्लाइड बाई 100, बन गया सब, परसेंट बाई मास। क्लियर है, क्लियर है। सॉल्यूट सॉल्वेंट बोल के भी लिख सकते थे, है ना, लेकिन उतना अनजान और देहाती बनने की क्या जरूरत है। बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड ही रहे, तो समझ में आ ही रहा है वो सॉल्यूट है एक ठो सॉल्वेंट। क्या फार्मूला लिखोगे तो थोड़ा याद भी रहेगा, इसलिए लिखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का 2.7। अरे गधा, वैसे का ही करता है, ध्यान नहीं रखता है तब ना, वैसे ही ध्यान नहीं रखोगे तो 2 से 2 कटा जाएगा। लिखना तो आपको है ही है, लेकिन थोड़ा कॉन्शियस रहिए। अब देखिए, एक लाइन का डिफिनेशन पढ़ें, एक क्वेश्चन बनाए, एक और क्वेश्चन है जो बन जाएगा इस सरकारी किताब में।
बोला जाए, बढ़ जाए। A solution is obtained by mixing 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाई मास। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखो ऐसे ही करके ना तुम लोग जो क्लासरूम की शांति को खराब कर रहे हो। हाँ, क्लासरूम मैनेजमेंट होता है तो अरे यार 1.5 घंटा पढ़ना है, जरा पढ़ लिए मन से ताकि कुछ दिमाग में अटक गया बात। अब 12th में हो, जानते हो ये लास्ट ईयर है ये सब सुनने का। बीएससी में कोई नहीं कहता कि पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, बस ये लास्ट ईयर है। ग्रेजुएशन में तुमको कोई नहीं पूछता है, मतलब मने मन सोच लेता है कि लफुआ है। ये लास्ट ईयर है ये सब बोलने का कि भाई पढ़ भाई पढ़। 12वां के बाद ग्रेजुएशन में सब सोच लेता है कि ये बिना बोले, अब वो आपको बहुत खराब लगता है अंदर अंदर। हम लोग ऑब्जर्व करते रहते हैं ना, बच्चा +2 पास आउट होने के बाद में अपने उसको इतना खराब लगता है कि मत पूछिए। हाँ बाबू जी ना, नहीं तो चाचा जी। कभी कभी घर आते हैं मामा जी, वो कह देते हैं मम्मी को कि लग रहा है भगिनमा जो है मन नहीं लगाता पढ़ने में। सुनना तो पड़ ही जाता है, डायरेक्ट नहीं सुनोगे, अगल बगल वाला से सुनोगे। देखो ये सवाल समझने के लिए है। सॉल्यूशन जो अभी आपको पढ़ना है ना, ये वाला है। सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 300 ग्राम और 25%। कितना आया? कर हो गया 300 ग्राम और 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन। समझिएगा मेरे हिसाब से। देखो इसको एकदम फील करो। फील ये करना है कि पहले से 1 गिलास शरबत है, ठीक है, जिसमें 300 ग्राम कितना लिखा है ऑफ 25% है, ऐसा कुछ लिखा है। एक दूसरा भी शरबत का गिलास है, और एक गिलास है तो बड़ा मोटा गिलास था। चलिए ठीक है, 400 ग्राम ऑफ 40%। अब देखिए ये दोनों को मिला दिया तो एगो लोटा में या जग में मिलाया होगा, मग में। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें जो मिला ना, इसका मास परसेंट पूछ रहा है, बेट बाई बेट। यही सवाल है भाई, यही सवाल है। ये दोनों गिलास को इसमें समझिए कि उझल दिया नहीं, तो यहां पे जो सॉल्यूशन बना उसका परसेंट बाई मास कितना है, ठीक है। तो एक बात तो क्लियर है कि ये 300 ग्राम और ये 400 ग्राम यहां आके 700 ग्राम तो बन ही गया होगा। इसमें कोई वजह थोड़ी ना है, 700 ग्राम तो होगा, इसीलिए तो मग में मिलाया है। नहीं, अब इसमें सॉल्यूट कितना आया होगा
ये तो सॉल्यूशन आया 300 ग्राम, और तो कितना सॉल्यूट हुआ होगा? छोटा W 300 गुना 25/100, 75 ग्राम। इसमें कितना आया होगा? 160 ग्राम, 160 ग्राम आया होगा इसमें, है ना? तो टोटल इसमें कितना गया? 75 प्लस 235 ग्राम आया होगा। तो इसका परसेंट बाई मास निकालना था, स्मॉल W बाई बिग W गुना 100, स्मॉल W 235 ग्राम, बड़ा W 700 इंटू 100, 33.6 है। ये तो पूरे खत्म हो गया नहीं? 33.6 बता रहा है। लिख दीजिए, देखिए फोटो से बना दिए सवाल को। आप लिख सकते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, ये 75 और 65 को टोटल वेट ऑफ सॉल्यूट, है ना? ऐसे ही बनाइए, समझ में आएगा तो बना ही दीजिएगा। अब 2 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन कितना भी मिला दे, सवाल नहीं बनेगा। सॉल्यूट का वेट जोड़ देना है, सॉल्यूशन तो जुड़ता ही है। वैसे ही गिलास बनाइए, मग बनाइए, और जो कुछ बदमाशी कर रहे थे देखिए बढ़ाएंगे तो कहेंगे न हुआ सर, अभी रुकिए सर, उसी के लिए है ये। जिंदगी क्या है, मतलब एक मजा है। ऐसे ही जिंदगी भर कट जाए तो अच्छा है, ऐसे ही चले ये अच्छा है, लेकिन ऐसे चलता नहीं, बहुत चिंता करना पड़ता है बाद में। ए क्या बदमाशी, क्या बोला क्या बोला क्या बोला? ऐसा ही पिछले दिन मारा मारी किया, घर से सुनना पड़ता है कि सर बताइए आपसे नहीं पार लग रहा है, तो हम आए। अब बताइए, आप लोग के बाबूजी को बुलाए यहाँ लड़ने के लिए, पहलवानी करिए आकर के। मेरा बेटा को तू काहे मारा, तो वो कहेंगे हमारे बेटा को तू काहे मार दिया रे। अब छपरा भर से बक्सर करवाए यहाँ पे, ये गलत काम करते हैं। ऐसा दोस्तियां काहे करता है वैसे लड़के से? हम तो पहले से बता रहे हैं कि उस तरह से दोस्ती क्यों किया हुआ है, और अभी बुरा लग रहा है। बोलना ही नहीं चाहिए ना, गधा है एकदम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, समझ में आ गई बात? दूसरा टर्म परसेंट बाई वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं बच्चा इसको, W/V। देखो डिफिनीशन दिमाग में चल गया होगा, प्रोसेस फॉर्मूला क्या होगा इसका, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा फॉर्मूला इसका? स्मॉल W बाई V मल्टीप्लाइड बाई, बस यही डिफिनीशन है। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml लिखोगे ना, वॉल्यूम है इस बार
100 ml of solution known as percent by वॉल्यूम। तो परसेंट बाई वॉल्यूम W बाई V इज इक्वल टू स्मॉल w बाई V मल्टीप्लाइड बाई 100। जहां पे स्मॉल w हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, किस चीज में अमाउंट लिखना है, ग्राम में, और V हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। या कहीं टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखता है तो सॉल्यूशन तो टोटल है, होता ही है सॉल्यूट और सॉल्वेंट जोड़ के। अब इसको समझने के लिए एग्जाम्पल रहेगा ऐसे, इस तरह का एग्जाम्पल है 20% कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम। या ऐसे भी तुमको इस किताब में मिलेगा 20% WIV लिखा हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब हमें समझना है, दोनों का मतलब क्या समझेंगे बोलो। 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। एक्वस है मतलब पानी में सॉल्यूशन बनाए, है ना। तो बताइए वेट ऑफ वाटर कितना है इसमें, पानी का वेट कितना है, पानी का वेट कितना है, पानी का वेट इसमें नहीं निकलेगा। निकलेगा क्या, ये देखो ग्राम है और ये देखो ml है, तो वॉल्यूम से वेट को घटा पाओगे नहीं। तो वेट ऑफ वाटर नॉट कैलकुलेटेड। हाँ देखिए कितना तेज बच्चा है। डेंसिटी बताना पड़ेगा, इस सॉल्यूशन का जब डेंसिटी पता चलेगा तब वॉल्यूम में उसको गुना करके ग्राम में ले आएंगे और तब ग्राम से ग्राम घटाएंगे तो वेट निकलेगा। बिना डेंसिटी का वेट ऑफ वाटर नहीं निकलेगा। ऐसे नहीं कि उत्सुकता बस 100 ml में से 20 ग्राम घटा देना, 80 ml या 80 ग्राम कह देना, ये बिल्कुल मूर्खता होगा, है ना। ये बात वैसे ही है जैसे 100 लड़का में से 20 लड़की निकाल देते हैं तो कितना बचेगा। तो इसमें क्या बचना है। दोनों डिफरेंट यूनिट रखा है, दोनों में यूनिट डिफरेंट है, नहीं घटेगा, है ना। घटने और जोड़ने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। ठीक है। वेट ऑफ वाटर कैलकुलेटेड, चीटी कैसे काट रहा है, लिख दिया है, यहां नोट करके लिख देंगे। वेट ऑफ वाटर कैलकुलेटेड इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज गिवन। ये लिख दीजिएगा यहां पे नीचे में नोट करके, है ना। वेट ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने के लिए यहां पे कहा जाता है, तो डेंसिटी आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन का।
सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होगी तब कैलकुलेट हो जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन लिखा था, समझ रहे हैं? बोलो। अब यहां पर देखो क्वेश्चन लिख रहे हैं 20 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड dissolved in 100 ml of its solution, its aqueous solution of density 1.2 gram per ml. Calculate the amount of water. Calculate the amount of water in the solution. बताओ जल्दी से। बीस ग्राम CO2 dissolved in 100 ml of its aqueous solution. क्या बना दिए? क्या करेंगे? सॉल्यूट कौन है इसमें बच्चा बच्चा बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। वेट ऑफ सॉल्यूट, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिख सकते थे लेकिन जानबूझ के लिखते 20 ग्राम। वेट ऑफ सॉल्यूशन तो दिया नहीं है, वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.2 ग्राम पर ml है। तो बताओ वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकलेगा? वॉल्यूम गुना डेंसिटी। वॉल्यूम को भी लिखें, वॉल्यूम को भी लिखें, डेंसिटी को डी लिखें। वॉल्यूम गुना डेंसिटी बराबर मास। तो वॉल्यूम है 100 ml और डेंसिटी है 1.2 ग्राम पर ml। ml कट गया, कितना ग्राम आया? 120 ग्राम। अब आपके पास में दो चीज दिखाई दे रहा होगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है ना? वेट ऑफ सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है, वेट ऑफ सॉल्यूट दिखाई दे रहा है। पूछता क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर। यानी वेट ऑफ सॉल्वेंट नहीं निकल गया क्या? निकल गया। सॉल्वेंट ही ना वाटर है। 120 माइनस यानी 100 ग्राम पानी। आंसर मतलब
मात्र एक एप्लीकेशन सिखाने की कोशिश हुई है, वॉल्यूम गुना डेंसिटी, और कोई बात नहीं है ना। सॉल्यूशन का वेट हम लोग वॉल्यूम गुना डेंसिटी करके निकालते हैं। हो गया? क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? है कोई दिक्कत? ये इसमें सिर्फ ये सिखाया ना कि ये वॉल्यूम को मास में कैसे कन्वर्ट करते, वॉल्यूम गुना डेंसिटी करके, बिल्कुल आसान। नाउ रिलेशन बिटवीन परसेंट बाय मास एंड परसेंट बाय वॉल्यूम। जरा देखना, रुक करके देखना, लिखने का समय देंगे, खाली देखना। परसेंट डब्ल्यू बाई भी बराबर पड़े ना वेट बाई वॉल्यूम गुना 100, पड़े या नहीं पड़े? बोलो, पड़े? अब बताओ, वेट बाई वॉल्यूम के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं मास बाई डेंसिटी, है ना, वेट बाई डेंसिटी लिख सकते हैं। तो W के जगह पे W बाई डी लिख देते हैं। दोनों W अलग अलग लिख रहा है ना सब? नहीं तो हो जाएगा। ये छोटका W, ये बड़का W, इधर लिख भी देंगे, फिर अभी तुरंत लिखते आए हैं इसलिए ना लिख रहे हैं। छोटा W बाई बिग W, ऊपर चला जाएगा डेंसिटी, मल्टीप्लाइड बाई, देखते रहना, अभी उधर इधर उधर कुछ नहीं, W बाई W गुना 100 गुना डेंसिटी बराबर, जरा देखो तो क्या निकल के आ रहा है, परसेंट W बाई W गुना डेंसिटी आ रहा है क्या? देखो तो कैसा मैजिक है, एक फार्मूला दूसरे फार्मूला से इतने आसानी से रिलेट हो जाता है। ये देखो, परसेंटेज बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, है ना। तो परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। स्मॉल W, बोल दो बोल दो बोल दो, हाँ, बड़ा W वेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट सॉल्यूशन, D डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और वॉल्यूम भी के बराबर में हम लोग लिखे हैं यहां पे वेट बाई डेंसिटी। यहां पे वॉल्यूम की जगह लिखे हैं वेट बाई डेंसिटी, बाकी इस तरह की सब चीजें ना एक दूसरे से मिला हुआ। लिखिए जल्दी, परसेंट बाई वॉल्यूम, परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास इनटू डेंसिटी। पढ़ने के लिए ये पढ़ेंगे, लिखने के लिए ये लिखेंगे, क्योंकि देखो इसमें फॉर्मूला भी दिख रहा है। यही सब आपके शॉर्ट नोट्स में होने चाहिए,
जो स्टूडेंट नोट्स हम बताए होंगे कि एक तो यहां से लिख के लेके जाएंगे, घर पे अपना नोट बनाएंगे, तो आपके अपने नोट में अभी तक 3 ही फॉर्मूला रहना चाहिए। सीधा सीधा छोटा बनेगा आपका नोट, शॉर्ट नोट्स बनेगा वो, उसमें 3 फॉर्मूला रहेगा। एक परसेंट बाई मास का डायरेक्ट डब्ल्यू बाई डब्ल्यू गुना 100, दूसरा परसेंट बाई वॉल्यूम का डब्ल्यू बाई भी गुना 100, तीसरा फॉर्मूला रहेगा ये वेट बाई वॉल्यूम बराबर वेट बाई वेट गुना डेंसिटी। बाकी मेरा काम है कि कैसे आया आपके शॉर्ट नोट्स में, सिर्फ वो फॉर्मूला जो आया। हम्म, वही सब लगेगा। चलिए, जो पढ़ने में मन नहीं लगेगा तो कुछ न लगेगा ना, तो कुछ तो लगेगा। उसी में ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, बुखार लग रहा है, बाथरूम जाने का मन कर रहा है, वो सब होगा। केवल पढ़ाई नहीं होगा, ये बहुत बहुत अननोन, मतलब नहीं करने वाला काम है, जिसमें इंट्रोपी जो है बिल्कुल जीरो हो जाए या नेगेटिव हो जाए। थर्मोडायनामिक्स में पढ़े थे, वो काम अपने आप होता है या अपने से हो जाता है जहां पे इंट्रोपी इंक्रीज करना है, रेंडोमनेस बढ़ाना है। यहाँ आप लोग का रेंडोमनेस घटा हुआ है, तो ये काम अपने से तो होगा नहीं, ये इंट्रोपी बढ़ने वाला काम अपने से होता है, तो ये तो जबरदस्ती ये कराना है। देखो, वो सिंपल जो पढ़ोगे ना वो बोर्ड था, और ये इस तरह से जब बात करोगे, बस ये आईटी था। यही इतना एप्लीकेशन पे काम होता है। सिंपल टॉपिक पढ़े बोर्ड, यदि कुछ रिलेट करे फार्मूला में फार्मूला लगाए तो जो नोमेरिकल आएगा वहां से वो आईटी हो जाएगा। यही एक एग्जैक्ट फंडा होता है, और कुछ नहीं। आप केवल उतना सा लिख के छोड़ दीजिए, दिमाग में ये सब नहीं गया तो हो गया, सिंपल सा बात। तो ये करने के लिए सीखना है फार्मूला से फार्मूला कैसे निकालते हैं। अब ये क्वेश्चंस भी बना देगा। बड़े लिख दिया है सब, ये सब छूटना नहीं चाहिए, है ना, नहीं तो एक्सपीरियंस से बताते हैं डब्लू डब्लू काट के बहुत सारा बबलू मिलता जनवरी में। बोलता सर ई क्या था सर, ई क्या था सर, दोनों एक के जैसा लिख दिए सर, है ना। तो कभी कभी हम लोग डैश लिखाते थे बहुत पहले, कि डब्ल्यू बाई डब्ल्यू डैश, है ना। तो अब थोड़ा तुम लोग एडवांस हुआ है तो छोटका डब्ल्यू बड़का डब्ल्यू लिख देते हैं, डैश वगैरह अलग से बात नहीं बोलते। सुनिएगा क्वेश्चन, कैलकुलेट द परसेंट बाई मास ऑफ 40% एक्वस H2S solution by volume of density 1.4 ग्राम पर ml। जल्दी से आंसर बताओ।
आंसर बोलो। ट्वेंटी 28.5। ऐसा कौन मैच लगाया? परसेंट बाई मास निकालना है। अभी तो फॉर्मूला पढ़े। परसेंट बाई मास बराबर परसेंट बाई वॉल्यूम बराबर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी। परसेंट बाई मास निकालना है, परसेंट बाई वॉल्यूम दिया हुआ है शायद, तो बस इतना सा तो काम है। परसेंट बाई किसके बराबर? वॉल्यूम के बराबर। परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी, यही था ना फॉर्मूला जे? बोलो ना सही है। निकालना क्या है? परसेंट बाई मास। क्या लिखेंगे? परसेंट बाई वॉल्यूम के जगह पे क्या लिख देंगे? ना लिखें जी? अरे मेरे साथ बोलिए ना। अरे तब साथ रहिएगा तभी ना। 40 परसेंट बाई मास नहीं पता है और डेंसिटी कितना दिया है? बताइए क्या सवाल है? तो सवाल का कोई मतलब है जी? 40 बटा 1 पॉइंट हटाइए। 14 दूनी 28, 14 तिया 42 है ना। 120 आ रहा है। कितना में भागा दीजिएगा फिर? 8 से। अरे डिवीजन करना है भाई। 8.8 बस हो गया। और क्या करेंगे? परसेंट बाई मास। तुम खाली ने बताया था। अगला बताओ। 12.5 यदि इसका मान लेते हैं तो बाकी कोई और अलग बताएंगे क्या? देखिए 16 वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन बच रहा है सब कुछ। कितना आ रहा है आंसर? आंसर 20 ग्राम KOH dissolved in 100 ml of its solution। डेंसिटी इतना, परसेंट बाई मास पूछ रहा है, तो परसेंट बाई वॉल्यूम निकाल दें पहले। नहीं जी? बाप रे, तुम लोग ऐसे ही सब सवाल में करता है कैसे? तुम लोग इतना इतना बड़का बड़का मैथ बनाता होगा। ये केमिस्ट्री अभी तक आया कहाँ यार? जब तक हम मोल नहीं लिखेंगे तो केमिस्ट्री थोड़े ना आएगा। ये परसेंटेज वाला मैथ है। परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इज इक्वल टू 20 ग्राम, वॉल्यूम 100 ml गुना 100, खत्म। कितना आया? 20। परसेंट वेट बाई वेट निकालना है, तो वेट बाई वेट बराबर परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम बटा डेंसिटी। 20 बटा कितना? 1.6। 200 बटा 16। किसी को आ रहा है? 16 4 0, 16 दूनी 32, 12 पॉइंट।
हाँ तुम लोग सही बता रहा है, पीछे वाला 16 बता रहा था कोई। हाँ गड़बड़ था वो। क्लियर। तीन ही चैप्टर में न्यूमेरिकल है, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। मन से बना दो, ठीक है। चूंकि देखते हो एक लाइन का भाषा है, डिफिनेशन तो एक ही लाइन का पड़े। कई ग्राम सॉल्यूट, कितना ग्राम सॉल्यूशन में है, 100 ग्राम में, तो परसेंटेज बाई मास कहते हैं। कितना ग्राम सॉल्यूट 100 ml में है, तो परसेंट बाई वॉल्यूम कहते हैं। ये दो लाइन ही पढ़ना था, इसी से ये सब सफल निकल करके, है ना। और पढ़ना इससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिमिलरली तीसरा टर्म क्या लिख देंगे, परसेंट बाई तो हो ही गया ना जी। तीसरा टर्म स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, the amount of solute in gram present per unit volume of solution, called a strength of solution। स्ट्रेंथ बराबर वेट ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और यूनिट वॉल्यूम का मतलब लीटर। तो स्ट्रेंथ बराबर लिखते हैं यहां पे वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर, वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर, वेट बाई वॉल्यूम इन लीटर। देखो यहां पे वेट ऑफ सॉल्यूट W, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V, और वॉल्यूम को किस चीज में लिखना है, लीटर में। वॉल्यूम को लिखना है लीटर में, वॉल्यूम को लिखना है लीटर में, यूनिट वॉल्यूम यहां लिखें। तो इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ। वेट का यूनिट ग्राम, वॉल्यूम का यूनिट तो ग्राम पर लीटर, ग्राम पर ml नहीं, ग्राम पर लीटर। कभी कभी डेंसिटी से कंफ्यूज करता है, डेंसिटी होता है ग्राम पर ml और स्ट्रेंथ होता है ग्राम पर लीटर, बस इतना ही अंतर। वो उसमें भी वेट बाई वॉल्यूम ही था, यहाँ भी वेट बाई वॉल्यूम ही है, लेकिन ये स्ट्रेंथ है इसलिए कि वॉल्यूम किस चीज में लेना है, लीटर, बस इतनी सा बात। और वेट को हमेशा ग्राम में लेना है। वहां पे क्या होता है डेंसिटी में, ग्राम पर ml या फिर केजी पर लीटर, है ना। तो ग्राम पर ml या केजी पर लीटर डेंसिटी कहलाता है, लेकिन ग्राम पर लीटर क्या कहलाता है सॉल्यूशन का, स्ट्रेंथ का। देखिए स्ट्रेंथ बराबर, यदि वेट W है और वॉल्यूम हमको ml में पुट करना है तो ऊपर 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। अरे देख लो इधर, वेट वॉल्यूम को यदि ml में लिखना है
जैसे क्वेश्चन में 400 ml, लेकिन स्ट्रेंथ में पुट किस चीज में होगा, तो 400 ml यदि हमको इसमें पुट करना है तो हम क्या पुट करेंगे वॉल्यूम के जगह पे, 400 बटा 1000, तो यही 1000 चला जाएगा, दैट इज 1000। यदि वॉल्यूम को ml में लिखिएगा तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखते रहिएगा, अरे देखते रहिएगा, फॉर्मूला एकदम से बदल जाएगा फिर दिखेगा नहीं, यहां समझते रहिए। वेट बाई वॉल्यूम गुना 100 गुना 10 लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। जरा देखिए तो इसको क्या कहिएगा आप, तो स्ट्रेंथ बराबर परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गुना, दैट इज रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड परसेंट बाई वॉल्यूम, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड परसेंट बाई, और तीसरा फॉर्मूला, जब परसेंट वेट बाई वॉल्यूम है तो कॉपी पीछे पलट के देखिए, वेट बाई वॉल्यूम बराबर वेट बाई वेट गुना डेंसिटी ही आया था इनटू 10, है ना। इसको कहते हैं सब कुछ पढ़ लेना, अब इसमें कुछ नहीं बचा हुआ, अब यह और सॉल्व ही नहीं होगा, जितना सॉल्व होना था सब कर दिए, है ना, कि स्ट्रेंथ बराबर ये भी, स्ट्रेंथ बराबर ये भी, स्ट्रेंथ बराबर ये भी, 3 फॉर्मूला याद लिख दीजिए। कभी कभी बोर्ड भी देख लिया करिए, है ना, लिख लिए, वेरी गुड, लिख भी लिए, नीचे भी देख रहे हैं, दोनों काम में तेज। जगाइए बगल वाले को, लिख दिया, चेक करके बता दो लिख दिया कि नहीं, लिख दिया, अरे वाह, सब तेज बुतरू है। 3 फॉर्मूला बताएं स्ट्रेंथ का, वेट बाई वॉल्यूम, वेट बाई वॉल्यूम गुना 1000, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम गुना 10, या फिर परसेंट बाई मास गुना डेंसिटी गुना 10। क्लियर। अब एक क्वेश्चन बना दीजिए जिसमें तीनों फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाए, बात खत्म। बढ़े ना, ना बढ़ाने दो, चलिए, हाँ हो गया। 20 ग्राम बेंजीन dissolved in 100 ml of its solution with नेप्थेलिन, नेप्थेलिन बड़का हो जाता है, टॉलिन लिख देते हैं, विथ टॉलिन, 100 ml of its solution with toluene of density 1.2 gram per ml. कैलकुलेट, पहला परसेंट बाई वॉल्यूम, दूसरा परसेंट बाई मास, और तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। बना दीजिए 3 सवाल, यही 3 टर्म तो पढ़े आज। अगले दिन इसका केमिस्ट्री स्टार्ट होगा, यानी मोल वाला बात शुरू होगा, यानी कि मोलरिटी।
होली भी मनाइएगा, ईद भी मनाइए, क्रिसमस तो मनाना ही मनाना है। और अगले साल की तैयारी कि 1 फरवरी से 14 फरवरी भी मनाना है। क्या करेंगे आंसर? बीस ग्राम बेंजीन, 20 ग्राम बेंजीन है साहब, 100 ml सॉल्यूशन में डिजोल्व है। सॉल्यूशन बनाया गया इसका टोलिन के साथ, होगा कोई फॉर्मूला जानना है? जानिए, C6H5CH3 टोलिन। बेंजीन को मिला दिया गया टोलिन में, लेकिन सॉल्यूशन कितना बना है? 100 ml बना यार। डेंसिटी जिसका 1.2 ग्राम पर ml है। पूछता है परसेंट वेट बाई वॉल्यूम। क्या फॉर्मूला लिखेंगे? W/V इंटू W कितना? 20, वॉल्यूम कितना? 100 मल्टीप्लाइड बाई, कट गया, परसेंट बाई वॉल्यूम 20 आ गया पहला। दूसरा, परसेंट W/W, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम बाई डेंसिटी होता है सीधा सीधा 20/1.2, 200/12। क्या? 1 80, 12 6 72, 80 है ना। इससे पता चल जाएगा, जानते हो क्या, कि किसी सॉल्यूशन का परसेंट बाई मास ज्यादा होता है कि परसेंट बाई वॉल्यूम ज्यादा होता है। अब यही टेक्निकल सवाल तुमको दूसरे वाला कॉम्पिटिटिव परीक्षा में आता है। कितना आसान लग रहा है। अब लिखिएगा कि कोई सॉल्यूशन का हम कंसंट्रेशन मेजर किए परसेंट बाई वॉल्यूम से और परसेंट बाई मास से, बीच क्वांटिटी इज ग्रेटर। तब देख लो अपने, परसेंट बाई वॉल्यूम जब 20% आता है तो उसकी डेंसिटी उसकी परसेंट बाई मास 6-7 आ रहा है, तो यहाँ पे परसेंट बाई मास कम है, परसेंट बाई मास वॉल्यूम ज्यादा है। तीसरा, स्ट्रेंथ बराबर, अरे बोलो ना रे, परसेंट वेट बाई वॉल्यूम इंटू 20 गुना बराबर 200 ग्राम पर लीटर। देखो कितना आसान है। 20 ग्राम जब 100 ml में है तो 1000 ml में तो 200 ग्राम होगा ही, वही आंसर। क्लियर? अगले दिन बताएंगे मोलरिटी, ठीक है। मोलरिटी पार्ट पर, क्या है, पार्ट पर मिलियन, मोलरिटी मोल फ्रैक्शन, यही 4 टर्म पढ़ना है 12th में, ठीक है। तो आइए फिर अगले दिन पढ़ते हैं।